आप बता रहे थे। हाँ हाँ। जी। ठीक है। बेटी ने लिंक भेजा था तो इसलिए अटेंड कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी। आपको अच्छा लगा करके? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अगली बार जब भी ग्रुप में आएगा ना कोई लिंक, उसको वापस से करिएगा। जितनी ठीक है बार मैडम। करते हैं ना, हम पॉजिटिविटी में बने रहते हैं और हम अपने लाइफ को अच्छा बनाते रहते हैं। नहीं, मैंने किताब मंगवा ली है हिंदी में। जी, मेरे पास भी है हिंदी में, देखिए। हाँ जी। पहले मंगवाई थी गीतिका ने, वो दूसरी आ गई थी, दी सीक्रेट, इंग्लिश में। हाँ हाँ। हाँ, इंग्लिश में पढ़ तो लेती हूँ लेकिन मीनिंग समझ नहीं आता ना पूरी तरह। जी। तो इसीलिए सीक्रेट। उसने फिर मेरे लिए हिंदी में ऑर्डर कर दी, तो फिर वो आ गई है। हाँ, तो इसको ना पढ़ते रहिएगा बीच बीच में। कुछ भी हाँ नहीं। जी, कभी आपको पढ़ती हाँ, रहूंगी मैडम। कभी मन हो, कभी लगे कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी पेपर, कोई किताब को ना कहीं से भी खोल लीजिए। ठीक है, और जो पन्ना आए उस पन्ने की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अपने आप अच्छा जी लगने मैडम। जी मैडम। आप हमको क्यों थैंक मैडम यू। मैडम बोलते हैं? मैं तो आपसे इतनी छोटी हूँ, आप शालिनी क्यों नहीं बोलते हैं मेरे को? नहीं, अपने आप से मन नहीं करता बोलने को नाम। क्यों, बच्चा समझ के बोलिए मेरे को। हाँ। कोई बात नहीं मैडम, आप हमें एडवाइस कर रहे हैं इतना। हाँ, लेकिन आप लोग भी तो सुन रहे हैं ना मेरे को। हाँ जी। हाँ, तो म्यूचुअल है ना। अपना बच्चा समझ के नाम लेके बोलिए मेरे को। कोशिश करूंगी। पक्का पक्का, आप कोशिश क्या करना है, पक्का से। नेक्स्ट क्लास में ऐसा होगा फिर। हाँ, पक्का पक्का। आज हम ही लोग दोनों हैं, लगता है कि ना आज इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना बढ़िया चैप्टर है। बट आज अभी तक कोई आया नहीं है, मेरे को लगता है मैं 2-3 मिनट और वेट करूंगी, फिर मैं ही रीड करूंगी, मैं ही बता दूंगी, तो रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा जी। अभी 2-4 मिनट वेट करते हैं अंशु जी, हाँ उसके जी। हाँ जी। बाद अपने करेंगे। हाँ। ठीक है मैडम। राइट। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज का हमारा चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक। जिस किसी ने भी ज्वाइन किया, जो भी ये प्रैक्टिस करते हैं, वो ये, आई थिंक ये वाला प्रैक्टिस के लिए ही ज्वाइन करते हैं, कि हम कैसे दूसरों को, अपने प्रियजनों को हेल्प कर सके, अपने लव्ड वंस के लाइफ में खुशियां ला सके। सबको मन करता है ना। अभी कुछ दिन पहले किसी ने बोला था, उन्होंने अपने डॉटर की एग्जाम के लिए कोई मैग्निफिसेंट आउटकम किया था। कभी कोई कहीं एडमिशन के लिए कर रहे हैं, सब अलग अलग चीजों के लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए तो अब कई बार कर चुके हैं। है। आज हमारी जो प्रैक्टिस है, वो हम अपने चाहने वालों के लिए, लव्ड वंस के लिए, प्रियजनों के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए हम यूज करेंगे। वो कोई भी कठिनाई में हो, हेल्थ हो, कोई उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज के लिए हम लोग उनके लिए आज ये करेंगे। ठीक है। नाउ हु वुड लाइक टू रीड? दीदी, वुड यू लाइक टू रीड? या आई विल बी। यस, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। डे 24, द मैजिक पॉन्ड। हाँ, ये देखिए, एक बेंच है। बेंच के ऊपर शायद डॉक्टर्स बैग है, एक हैट है, नीचे कुछ फ्लावर्स हैं और एक वॉन्ड है।
वॉन्ड के ऊपर बहुत सारा मैजिक डस्ट है, ठीक है। हम लोग सब बचपन में सिंड्रेला की स्टोरी सुने हैं, बच्चों को सुनाए हैं, सुने भी हैं। वो फेरी गॉडमदर याद है, एक छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को कहाँ से कहाँ बना देती है, पंपकिन को शैरियट में कन्वर्ट कर देती है, माउस है उनके वहां पे, माइस है, उनको वो ग्रूम्समैन बना देती हैं। वो मतलब एक घुमाया और वूप्स, क्या मैजिक। हम लोग सबको लगता है ना कि काश हम लोग भी ऐसा मैजिक कर पाते। हैरी पॉटर में है, हाँ, उनका भी वॉन्ड होता है, अवरा कडावरा, हाँ, क्या कुछ भी कर देते हैं, है कि नहीं है। अपने मैजिक शो देखने जाते हैं, एक स्टिक तो उस मैजिशियन के पास भी होती है ना, अबरा का डबरा, कुछ भी घुमाओ एंड हैट में से रैट निकाल देते हैं, माउस निकाल देते हैं, है कि नहीं है। हाँ, तो यहाँ मेरे ख्याल में सब जन है जिन लोगों को मन होता है कि हम लोग भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह का मैजिक कर सकें। हाँ, हमारे किसी फ्रेंड की अगर तबीयत खराब है, या कोई फैमिली मेंबर को कोई फाइनेंशियल ट्रबल्स हो गई हैं, हाँ, या किसी के रिलेशनशिप में कोई ब्रेकडाउन हो गया है, तो सबको लगता है ना कि हम लोग, हे भगवान, हम कुछ तो कर पाते, हम उनको कोई तरह से तो हेल्प कर पाते, नहीं है। तो आज हम लोग सीखेंगे हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. यस, कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कोई है और हम उनकी बहुत मदद करना चाहते हैं, पर हमको लगता है कि अरे मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि मैंने घुमाया और हो गया। हाँ, हम उनके तकलीफ को, उनके जो भी चैलेंजेस हैं, उनको हम कम नहीं कर पाते हैं, तो हम कितनी बार नेगेटिव हो जाते हैं। सपोज बच्चा है, बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, लो, तबीयत खराब हो गया, अब तो एग्जाम नहीं दे पाएगा, एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो मार्क्स कैसे आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो मैं परिवार में क्या मुंह दिखाऊंगी। मतलब हम लोग क्या क्या नहीं सोच लेते हैं। हु इज हियर, किसने ये पेन का मार्क कर दिया है स्क्रीन पे। somebody has done this, anyways ट्राई करते हैं, मेरे स्क्रीन में बेटर हो जाएगा तो। हैव यू एवर विश्ड यू हैड अ मैजिक वॉन्ड। हाँ, तो आज हम लोग सीखेंगे हम लोग कैसे वो जादू की छड़ी घुमा के अपने लव्ड वंस को, या हमारे आसपास जो लोग भी हैं, उनकी हम मदद कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। एक मिनट, हाँ, मैं स्क्रीन स्टॉप करके वापस शेयर करूंगी। यस, प्लीज कंटिन्यू। When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. यस, जब हम दूसरों की सहायता करना चाहते हैं ना, तो एकदम दिल से, बहुत ज्यादा मन से, फर्वेंटली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कोई चीज की इच्छा होनी। हाँ, तो अगर आपके आसपास कोई परिवार के आपके मेंबर्स हैं, या कोई बहुत आपका अच्छा दोस्त है, या हो सकता है आपके आसपास आपके जैसे कोई भी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, या आपके कोई कॉलीग्स हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, वहां हो सकता है कोई बॉस हो आपका, कोई भी, हाँ, वो आपको लग रहा है कि वो कोई कठिनाई में है, उनके लाइफ में कोई चैलेंज है, तो जब आप बहुत ज्यादा शिद्दत से उनको हेल्प करना चाहते हैं, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं, है कि नहीं है। भगवान भी साथ देते हैं बिकॉज आप किसी का भला करना चाहते हैं। बट जब आप
आप अपनी इच्छा को ग्रैटिट्यूड के साथ कंबाइन करते हैं। जब आप पहले से आपको जो चाहिए उस चीज के लिए आप पहले से ग्रेटफुल हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब रिजल्ट मैजिकल होता है। ठीक है, तो रोंडा बर्न बोल रही है कि उसके बाद आपके पास एक जादू की छड़ी आ जाती है कि आप जिसको हेल्प करना चाहें बस छड़ी घुमाएं और हेल्प हो जाती है। कोई भी एरिया हो उनके लाइफ में जहां आपको चैलेंज दिखता हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फाइनेंशियल चैलेंजेस है, या रिलेशनशिप में है, या उनको हो सकता है ना जनरली वो ना थोड़े खड़ूस खड़ूस से रहते हैं, थोड़े उदास उदास रहते हैं, या बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, कोई भी चीज। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Energy flows where your attention goes. And so when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy. And coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. यस, ये हम लोग ट्राई करके हर चैप्टर में समझ रहे ना कि एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। अगर आप सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, मेरा बच्चा बीमार है, वो तो फेल हो जाएगा, वो तो फेल हो जाएगा, तो आपकी अटेंशन तो उधर ही जा रही है ना। हाँ, और एनर्जी हमने पहले भी बात करी है, एनर्जी नदी के जैसे कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, हमेशा निरंतर बहती रहती है। तो आप जहां अपने थॉट्स को लेकर जा रहे हैं एनर्जी उसी तरफ बह रही है। हाँ, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा और कल का पेपर जरूर देगा, ठीक है, तो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, उसको एकदम स्वस्थ देखते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो फेल हो जाएगा, तो आपकी अटेंशन कहाँ जा रही है, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, उसके फेल होने में। तो जो भी आपको मिल रहा है वो आप खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं है? So when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, now यहाँ पे ये जो word need है ना, ये बहुत important है। अगर उस इंसान को कोई चीज की जरूरत नहीं है तो आप नहीं उसको दे सकते हैं, उसको जरूरत होनी चाहिए। हो सकता है जैसे कि मैंने बोला वो बच्चा बीमार है पर वो खेल रहा है, कूद रहा है, उसको उसको जरूरत ही नहीं है ठीक होने की, ही इज हैप्पी द वे ही इज, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आप फोर्स नहीं कर सकते हैं अपनी इच्छा उसके ऊपर कि मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ इसलिए कि तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है, मैंने मैजिक वॉन्ड घुमाया और तुम ठीक हो जाओगे, नहीं, वो उसको लेने के लिए उसको रेडी होना चाहिए। ठीक है, सो व्हेन यू डायरेक्ट द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स अनदर पर्सन्स नीड्स, हो सकता है किसी के लाइफ में अभी फाइनेंशियल चैलेंज है, ठीक है, और उन्होंने आपको बोला कि देखो ऐसे ऐसे मेरे को कोई फाइनेंशियल चैलेंज आ गया, मेरे तो बहुत तंगी आ गई है, अब हम क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बोला है कि उनको जरूरत है पैसों की। तो अगर आप वो मैजिक वॉन्ड घुमाएंगे और आप बोलेंगे कि ना बस इनको पैसे मिल जाए, अगर उनको जरूरत नहीं है, उनकी नीड नहीं है, तो आपका मैजिक वॉन्ड काम नहीं करेगा। प्लीज रिमेम्बर दैट। ओके, सो व्हेन यू डायरेक्ट योर एनर्जी विद ग्रैटिट्यूड, एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, एनर्जी जो आप सोच रहे हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उसकी एनर्जी हर चीज को जब आप किसी और की मदद करने के लिए आप डायरेक्ट करते हैं, तब एनर्जी वहीं जाती है। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई जीसस सेड थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म्ड अ मिरेकल। ग्रैटिट्यूड, ये तो मालूम है ना कि हर इमोशन क्या होता है, एनर्जी इन मोशन, ठीक है,
तो जो भी कुछ आप फील कर रहे हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो एन इमोशन। तो जो भी आप फील कर रहे हैं, जो जो आपके मन में इमोशंस आ रहे हैं, दिल में, दिमाग में, सब में एनर्जी है, सब एनर्जी का ही रूप है। सो जब आप वो एनर्जी को, अपनी इच्छा, आपकी जो एकदम वो तीव्र इच्छा है, उससे आप कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है, आपके पास एक मैजिक वॉन्ड बन जाता है। प्लीज कंटिन्यू। People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, 1955 to 2003, personal development coach. यस, इसको अगर हिंदी में पढ़े, जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी। अब सपोज किसी की तबीयत खराब है और आप बार बार मन में सोचते हैं कि काश मेरे पास एक जादू की छड़ी होती, मैं उसको घुमाती और मेरे सामने जो भी है XYZ वो ठीक हो जाते। ठीक है, आप बार बार सोचते काश कि मेरे पास कोई उपाय होता कि मैं उसके फाइनेंशियल ट्रबल्स को ठीक कर पाती, या उनके लाइफ में बहुत सारी खुशियां ला पाती। आप बार बार काश होप आप यही सोचते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो जो एनर्जी है, वो जो पावर है, वो आपके अंदर है, और वो शक्ति आप ही के अंदर है कि आप सामने वाले को की जरूरतों को पूरा कर पाए। अगर उनके हेल्थ के एरिया में जरूरत है, या जो भी खुशियां चाहिए उनको, जो भी चाहिए, आप उनको ठीक कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड से। आप ये देख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, आप इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, कि अपने अंदर की शक्ति देख ही नहीं पाते। ठीक है, दिस इज व्हाट थॉमस लेनर्ड इज ट्राइंग टू टेल अस, दैट पीपल हु वेट फॉर अ मैजिक वॉन्ड, हम वेट करते रहते हैं कि कोई उपाय, भगवान कोई मैजिक कर दो, कोई मैजिक कर दो। हाँ, बट हम ये भूल जाते हैं कि वो शक्ति हमारे पास ही है। आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे, कहीं कोई कोर्ट में भी जाएंगे, जहां पे भी आप देखेंगे, वहां ना एक छोटा सा मंदिर जरूर होता है। किस लिए? क्योंकि जो भी लॉजिक की दुनिया है, साइंस की दुनिया है, उसके अलावा भी ये बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं, या लॉयर्स हैं, या जहां पे भी हम लोग जा रहे हैं, सब जन, जो जितना भी लॉजिकल माइंड हो, बट अंदर कहीं ना कहीं सब, हर इंसान वो एक मैजिक में बिलीव जरूर करता है कि भगवान हो सकता है कोई मिरेकल जरूर दिखा देंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. यस, अब देखिए, हो सकता है कि आपके कोई एकदम करीबी परिवार जन हो, हाँ, या हो सकता है कि कोई दूर के रिश्तेदार हो, कोई बहुत करीबी फ्रेंड हो, या कोई कॉलीग हो सकता है आपके साथ कोई लोग काम करते हो, आपके अंडर कोई लोग काम करते हो, या ये भी हो सकता है कि आपने सड़क पे किसी को देखा और आपको लगा कि शायद उनकी जिंदगी में उतनी खुशियां नहीं है। आप ये किसी के तरफ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या चीज? उनके लाइफ को ठीक करने की इच्छा और ग्रैटिट्यूड। आप किसी के भी तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं और आप उनके लाइफ में खुशी ला सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीज में हो सकता है? सपोज समबडी इज अनवेल, किसी के कोई हेल्थ में चैलेंज है, किसी के फाइनेंसेस में चैलेंज है। कोई हो सकता है ना कि अपने
जॉब में खुशी नहीं हो, रोज रोज सोचते हो मेरे को मेरा जॉब बदलना है, पर मैं कहाँ से बदलूं, हो ही नहीं रहा है। या हो सकता है कि डिप्रेशन में हो, बहुत स्ट्रेस में हो, कोई के रिलेशनशिप में चैलेंज हो सकते हैं, कोई को अपने ऊपर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। कोई कभी कभी होता है ना, हम लोग इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि लगता है कि मैं ही किसी काम का नहीं हूँ, जो कुछ खराबी, जो कोई चैलेंज आ रहे हैं लाइफ में वो मेरी ही कारण से आ रहे हैं। हाँ, कोई कोई को कोई दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है, या बस जनरली खुश नहीं है। हाँ, आप हर किसी की तरफ ये शुक्राना कर सकते हैं, अपनी जो इच्छा है उनको ठीक करने की, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं उनके हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored, and say the magic words thank you in heartfelt celebration or receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person, and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. हाँ, रिस्टोर करने का क्या मतलब होता है? टू रिस्टोर समथिंग, रिस्टोर करने, सपोज जैसे हम लोग ना आजकल कोई फर्नीचर, पुराने ओल्ड फर्नीचर शॉप्स में जाते हैं, बोलते द फर्नीचर हैज बीन रिस्टोर्ड। हाँ, या उनकी हेल्थ रिस्टोर हो गई है। रिस्टोर करने का क्या मतलब होता है? जो उनके पास पहले थी अब नहीं है, उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के पास 10 करोड़ रुपए आप उनके लिए मांग रहे हैं और उनके पास तो शायद 1 करोड़ भी नहीं थे। नहीं, अगर उनका एक पर्टिकुलर स्टेटस है, हाँ, और उनके लाइफ में कोई चैलेंजेस आ गए हैं, कोई तकलीफ आ गई है जिसके कारण कि अब वो फाइनेंशियल ट्रबल में है, तब आप उनके लिए, आप उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको रिस्टोर करने के लिए आप मैजिक बॉन्ड कर सकते हैं। बट जो चीज इंसान के पास है ही नहीं, हाँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो थोड़े हैंडीकैप्ड होते हैं। ठीक है, तो अब आप उनके लिए जो चीज उनके पास है ही नहीं, आप उस चीज के लिए मैजिक वॉन्ड नहीं कर सकते। हो सकता है मैं कहीं गिर गई हूं और मेरे पाँव में चोट लग गई है, मेरी हड्डी टूट गई है, तो यस, अब कोई मेरे ऊपर उस चीज के लिए मैजिक वॉन्ड कर सकता है। ठीक है, बिकॉज मेरी हड्डियां ठीक थी। बट अगर मेरे पास पाँव ही नहीं है, तो वो मैजिक वॉन्ड घुमा के रिस्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज जब मैं पैदा हुई थी उस समय वो चीज मेरे पास थी ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज द वे यू यूज द मैजिक वॉन्ड। दो बहुत जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सामने वाले की जरूरत होनी चाहिए और सामने वाले के पास वो पहले से होना चाहिए, पहले कभी वो चीज होनी चाहिए। जैसे हो सकता है कि किसी दो जनों के बीच में कोई वाद विवाद है, कोई रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, अब आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं अगर कि वो पहले बहुत अच्छे टर्म्स में रहे हों। बट अगर वो लोग शुरू से ही अच्छे टर्म्स में नहीं है, सपोज हस्बैंड वाइफ है, अगर उन लोगों की शुरू दिन से ही नहीं बनी, आपस में कोई प्रेम कभी था ही नहीं, तो आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। अगर प्रेम था, बहुत अच्छे संबंध थे, 5-10 साल उन्होंने अच्छे से बिताए हैं, अब कहीं जाके कोई वाद विवाद है, तो आप उस पे मैजिक वॉन्ड करके उनके रिलेशनशिप के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप किसी को जानते हैं जिनके हेल्थ में कोई चैलेंज है, कोई ब्रेकडाउन है, तो आप
क्या इमेजिन करेंगे? आप इमेजिन करेंगे, आप पहले तो थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू क्या चीज के लिए? उनके हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ के लिए, ठीक है। फिर आप इमेजिन करेंगे कि वो न्यूज, या तो वो whoever, सपोज XYZ है जिनके लिए आपने मैजिक वॉन्ड किया है, वो आपको फोन करके बता रहे हैं या आपसे मिल के बता रहे हैं, और आप अपनी खुशी, जो भी आपके फीलिंग्स हैं, हाँ, वो मतलब बहुत सिंसियर होना चाहिए कि वाओ, आई एम सो हैप्पी कि उनकी हेल्थ अच्छी हो गई है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो सो मच उनको एकदम स्वस्थ बना देने के लिए। अब मैं शायद उनके साथ कॉफी पे जा सकती हूँ, मैं उनके साथ डिनर्स पे जा सकती हूँ, मैं उनके साथ वेकेशंस पे जा सकती, हम घर में बैठ के साथ में खा पी सकते हैं, मैं उनके लिए उनके फेवरेट डिशेस कुक कर सकती हूँ। मतलब जो भी कुछ, जो आपके अंदर से जो खुशी की भावना आएगी, जब वो एक्चुअली ठीक हो जाएंगे, आपको इमेजिन करना है कि आपको अभी वो ही भावना आ रही है, वो ही फीलिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। Really see and feel your reaction. Imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health has been fully restored, it will guarantee that the gratitude is obviously, जब आप बहुत खुश होंगे तभी आपको वो ग्रैटिट्यूड आएगा ना। मैं कोई भी XYZ ने बोला, लो उसकी तो तबीयत बहुत ठीक हो गई है, तो ठीक है, हमने सुना, ओके, बट वो आपके अंदर वो उतना फीलिंग के साथ ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को इमेजिन करें उस व्यक्ति के साथ। आप इमेजिन करें कि वो आपको बता रहे हैं कि उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई है, वो जो चाहे कर सकते हैं, और आप एक्चुअली उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, तभी आप उनके हेल्थ को रिस्टोर कर पाएंगे, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। To wave your magic wand to help someone you love with their wealth. Follow the same magical practice, but and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words, thank you, because you have just received the amazing news. यस, हो सकता है कि आप किसी को जानते हो जिनको अचानक से बहुत लॉस हो गया है बिजनेस में, उनके ऊपर बहुत डेट्स हो गए हैं, बहुत कर्जे हो गए हैं, हाँ, और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, वो किस तरफ जाए। कहीं से लोन नहीं मिल रहा है उनको, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है उनको, जिस किसी को भी उन्होंने लोन दिया था कोई लोन वापस नहीं कर रहा है, सब अपने आप को शायद बैंकरप्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, जो भी कुछ। तो आप उनके लिए भी मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैजिक वॉन्ड करेंगे तो आप क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे? कि उनकी जो वेल्थ है वो एकदम वापस से रिस्टोर हो गई है। अब आपको कैसे पता चलेगा? या तो उन्होंने आपको बताया, या फोन करके बोला, या हो सकता है उन्होंने कोई पार्टी में आपको इनवाइट किया, वहां पे आपको पता चला। तो क्या होगा? आप क्या इमेजिन करेंगे कि उनके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, हर तरफ से पैसे आ रहे हैं, बैंक ने उनका लोन अप्रूव कर दिया है, जिस किसी को उन्होंने उधार दिए थे सबसे पैसे आ रहे हैं, उनका कोई टेंडर पास हो गया है, जो इट इज योर इमेजिनेशन, आप सामने वाले को जानते हैं उनकी क्या जरूरत है, ठीक है। आप उस तरफ अपना ग्रैटिट्यूड डायरेक्ट करेंगे और फिर क्या बोलेंगे? थैंक यू फॉर दैट पर्सन्स वेल्थ, ठीक है। तो जब आप ऐसा बोलेंगे और आपकी वो जो एकदम शिद्दत से जो इच्छा है कि उनका वेल्थ रिस्टोर हो जाए, तो क्या होगा? मैजिक क्रिएट होगा, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need
or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. कई बार होता है कि एक ही इंसान को हर चीज की जरूरत होती है। हो सकता है कि हर तरफ से उनके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, उनके फाइनेंशियल चैलेंजेस भी है, हो सकता है उनके रिलेशनशिप में भी चैलेंज है, हो सकता है कि उनके जो स्टाफ है, हेल्प्स है, वो भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या है, वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत उदास हो गए, हो सकता है डिप्रेशन में है। तो आप तीनों चीज के लिए, आप हर चीज के लिए भी उनके ऊपर मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट पर्सन्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हो सकता है कि आप किसी के रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर दैट पर्सन्स परफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, किसी के जॉब के लिए है तो थैंक यू फॉर दैट पर्सन्स परफेक्ट जॉब। ठीक है, आपको मालूम है आप जिसकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं उनकी क्या जरूरत है, जरूरत बहुत जरूरी है। ठीक है, और फिर वो चीज उनके पास पहले होनी चाहिए, तभी आप उनको दे पाएंगे। हो सकता है कि ना कोई 18 साल का लड़का है जिसने कभी जॉब ही नहीं करी है, हाँ, तो आप उनके हैप्पीनेस के लिए कर सकते हैं, आप उनके सक्सेस के लिए कर सकते हैं, बट रेस्टोरेशन और जॉब के लिए तो नहीं कर सकते हैं ना, बिकॉज उन्होंने तो कभी जॉब होल्ड ही नहीं किया है पहले। करेक्ट? प्लीज कंटिन्यू। Today, choose 3 people you care about who are currently in need of help, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. Yes, please continue. Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute, visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. Yes. अब क्या करना है हम लोगों को 3 ऐसे लोग चुनने हैं जिन लोगों को कोई भी लाइफ की एरिया में मदद चाहिए। ठीक है, उनको हो सकता है उनके हेल्थ की एरिया में चाहिए, हो सकता है फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है जनरल हैप्पीनेस हो। हाँ, हमेशा उदास रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, हो सकता है रिलेशनशिप में चैलेंज हो, कोई भी चीज में आपको ऐसे 3 लोगों के फोटोग्राफ्स अरेंज करने हैं। आपके फोन पे भी हो सकते हैं फोटोग्राफ, अगर लाइव फोटोग्राफ हो तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आप पहले जन की फोटो लेंगे, आप उनके फोटो को हाथ में रखेंगे, अच्छे से देखेंगे, फिर आंखें बंद करेंगे। ठीक है, फिर आपको विजुअलाइज करना है कि आपको न्यूज मिल रही है कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसको सपोज हेल्थ की चैलेंज है तो उनका हेल्थ रिस्टोर हो गया है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को उस विजुअलाइजेशन में इंक्लूड करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को विजुअलाइज नहीं करते हैं तो अगर आज किसी, जैसे मैंने बोला, किसी के कोई एक थर्ड पर्सन मेरे को बोल रहा है कि देखो उसकी तबीयत ठीक हो गई है, ओ थैंक गॉड तबीयत ठीक हो गई है, बस, बट वो एक्साइटमेंट, वो जो खुशी है वो हम महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम अपने आप को उस विजुअलाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम वो ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को उस विजुअलाइजेशन में इंक्लूड करें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। दीदी, यू आर म्यूट। Sorry.
Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words, thank you, slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for name, health, wealth, or happiness. यस अब आपने फोटोग्राफ हाथ में रखी है, उनको देखा है, आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम 1 मिनट तक आपको वो खुशी का एहसास, वो ग्रैटिट्यूड का एहसास, वो जो फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग्स, वो आपको कम से कम 1 मिनट तक विजुअलाइज करना है, अपने आप को इंक्लूड करना है उस विजुअलाइजेशन में। एंड फिर आंखें खोल के उस फोटोग्राफ को देख के बोलना है 3 बार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे बोलना है, थैंक यू, thank you, thank you for XYZ's perfect health, perfect wealth, perfect relationship, perfect happiness, जो भी चीज के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। 3 बार क्यों बोलना है? क्योंकि आप उनके लाइफ में मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। हाँ, उनके यहाँ पे जो भी उनको चाहिए वो रिस्टोर करने वाले, रिस्टोर करेंगे तो भी तो कुछ क्रिएट होगा ना, इसलिए हम 3 बार बोलेंगे। एंड अगेन 3 बार हम पहले बोलेंगे, पहले ये नहीं कि हिज हेल्थ हैज बीन रिस्टोर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर XYZ's परफेक्ट हेल्थ, ठीक है। 3 बार पहले बोलेंगे क्योंकि हमको ये फ्यूचर में चाहिए, तो the sentence has to begin with gratitude, ठीक है। Please continue. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. Yes, आपने एक पर्सन की फोटो ली, आपने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोला, फिर आप दूसरे पर्सन की फोटोग्राफ में सेम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन के लिए किया एकदम वैसे ही करेंगे। हो सकता है उनके लिए हेल्थ के लिए किया, हो सकता है इनके लिए कोई फाइनेंशियल उसके लिए करेंगे, ठीक है। सेकंड का करके फिर थर्ड का करेंगे। ऐसे आपको तीनों लोगों के लिए करनी है, तीनों के लिए बहुत बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है फॉर देयर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. यस, अब ना हम लोग 23 डेज तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। टुडे इज द 24th डे। 23 डेज हमने हर एरिया के लाइफ में अगर बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस करी है, तो अब हम उस पोजीशन में हैं कि हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। अब हम जब सड़क पे भी जा रहे हैं, हम किसी को नहीं भी जानते, तो हम अगर हमको लगता है कि उसको कोई खुशी की जरूरत है, आप मन ही मन अपना मैजिक वॉन्ड वेव करिए और आप बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस पर्सन्स परफेक्ट हैप्पीनेस या फॉर दिस पर्सन्स हैप्पीनेस। आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट अब स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि अब आप में उतनी एनर्जी, उतनी पॉजिटिविटी आ गई है, आप में उतनी शक्ति आ गई है कि अब आप दूसरों के प्रति आप हेल्पिंग की भावना रख सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। आप अब उनके ऊपर, जिन लोगों को आप नहीं भी जानते हैं, आप जैसे कोई क्रॉसिंग पे खड़े हैं, आपने किसी अंडर प्रिविलेज्ड को देखा, कोई आया आपकी गाड़ी की तरफ,
हाँ, आपने उनको देखा, कोई छोटा बच्चा है, आप इमीडिएटली एक मैजिक डस्ट आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। साथ में आप एक मैजिक वॉन्ड भी घुमा सकते हैं अपने मन ही मन कि भगवान जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस पर्सन्स हैप्पीनेस। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। और फिर क्या क्या होता है कि आप अपनी जो एनर्जी है वो आप उनकी खुशी की तरफ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. यस, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो दुनिया में दे रहे हैं वो आप जरूर पाएंगे। आप अगर किसी और की खुशी के लिए आप मन्नत कर रहे हैं, आप भगवान से दुआ मांग रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो आप भी तो पाएंगे ना वही सेम चीज। यूनिवर्सल लॉ है, आप जो दुनिया में दे रहे हैं वो आपके पास घूम के जरूर आएगा, है कि नहीं है? तो जब आप बहुत शिद्दत से किसी के हेल्थ के लिए या किसी की खुशियों के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो आपके लाइफ में भी हेल्थ, खुशियां, अबंडेंस जरूर घूम के आएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। दीदी यू आर म्यूट। Magic practice number 24, the magic wand. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, and happiness, or all 3. 3. If you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. 4. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute, visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. 5. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic word slowly. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes. Yeah. Now, number 1 is count your blessings. Write 10 blessings. Reread your list. And for each one, say thank you, thank you, thank you. Okay? The last one is your magic rock practice. You hold your magic rock in one hand, scan your day, then think of the best thing that happened during the day and be grateful for that thing. ठीक है, अब आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है? आज हमको ऐसे 3 लोगों को चुनना है जिनको हमको मालूम है कि उनको कोई भी एरिया में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस में कोई मैजिक की जरूरत है। ठीक है, अगर आपके पास उनके फोटोग्राफ्स हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप उनके फोटोग्राफ्स को अपने सामने रखें। ठीक है, फिर आप एक व्यक्ति की फोटोग्राफ को लेंगे, देखेंगे उनकी तरफ, फिर आंखें बंद करके विजुअलाइज करेंगे
कि आपको उनके लिए जो चाहिए, उनको जो भी चीज की जरूरत है वो उनको मिल गई है, ठीक है, वो उनके लाइफ में रिस्टोर हो गई है, ठीक है। एंड आपको वो खबर मिल रही है, आपको बहुत खुशी हो रही है, आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है और आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं। ये आपको कम से कम 1 मिनट तक विजुअलाइज करना है। उसके बाद आपको आंखें खोलनी है, उस व्यक्ति की फोटो को देखकर बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर XYZ परफेक्ट हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, या तीनों चीजों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपने एक व्यक्ति के लिए किया वैसे ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति के लिए भी सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। किसी को नहीं समझ आया तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ये आप अपने स्पाउस पे कर सकते हैं, बच्चों पे कर सकते हैं, पेरेंट्स पे, सिबलिंग्स पे, इन लॉज पे, आप आपके घर के डोमेस्टिक हेल्प पे, बॉस पे, आपके बेस्ट फ्रेंड्स पे, कोई कॉलीग्स पे, किसी पे भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस उनकी फोटो का ख्याल रखिए, होनी चाहिए, ज्यादा ग्रैटिट्यूड आता है, ठीक है। किसी को पूछना है कुछ आज के प्रैक्टिस के लिए? Shali, हाँ, can I do this practice plus magic dust and in my dream list also for the same person? यस यस यस, यू कैन डू इट। आराम से, आप आराम से कर सकते हैं। मैंने बोला ना, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने किसी को देखा, आप उनपे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए, मैजिक वॉन्ड भी घुमा दीजिए, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं। वही सेम पर्सन के लिए अगर आपको लगता है कि कोई मैग्निफिसेंट आउटकम करके अगर उनका कोई फायदा होगा, आप साथ में वो भी कर सकते हैं। यू कैन यूज ऑल काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, बिकॉज ग्रैटिट्यूड आप जितना भी करें कभी बहुत अधिक नहीं होता है, ओके। Anybody else? Anybody wants to ask a question? This is a very very important chapter. बहुत 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 फायदा होता है करके। आपने अगर कभी किसी के ऊपर किया है तो आप रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चलो इसने बोला, हमने सुन लिया और हमने प्रैक्टिस कर ली, नहीं। देर मतलब आप एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आप डेली मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं, डेली। कोई भी चीज के लिए हो सकता है, उनके रिलेशनशिप में कोई चैलेंज है, हो सकता है हेल्थ में, और उसको रिस्टोर होने में टाइम लग रहा है। तो हेल्थ, रिलेशनशिप्स, ये सब क्या है ना, टैंजिबल नहीं है, आप मेजर नहीं कर सकते हैं, तो आपको ना बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप डेली करेंगे ना, डेली, कई बार भाई डिपेंड करता है आपके ग्रैटिट्यूड के लेवल पे और सामने वाले को कितनी जरूरत है उस पे, ठीक है। आपको कुछ समय लग सकता है, बट डेली करेंगे तो आप रिजल्ट्स जरूर पाएंगे, ठीक है। मैं एक बात पूछूं? यस प्लीज। ये जो मैजिक वॉन्ड वो फोटो वाला ही हो ना? हाँ जो मैजिक वॉन्ड बोल रही हो हाँ, तो वो फोटो वाला ही मैजिक बैंड हुआ ना? नहीं, ना मैजिक बैंड कुछ और है? मैजिक वॉन्ड वो है जो आप उनकी तरफ कर रहे हैं। आपके जो अच्छा, थॉट्स हैं, जो ग्रैटिट्यूड है, वो मैजिक वॉन्ड है, आप खुद अच्छा। मैजिक वॉन्ड है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की थी इसलिए मैं हाँ, समझ। कोई बात नहीं है चाची जी। हम्म वो जो फोटो आप ले रहे हैं हाँ, ना, वो तो आप हम्म। की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड, अपना मैजिक वॉन्ड उनकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, बट आप खुद अच्छा, मैजिक वॉन्ड हैं। क्योंकि अब इतनी अच्छा। प्रैक्टिस हमने करी है कि अब हम में वो शक्ति है कि हम दूसरों की लाइफ को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक। यस, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अगर आपको कुछ भी और पूछना हो आप वापस दोबारा से जरूर पूछ सकते हैं, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? आज तो बहुत टाइम है हम लोगों के पास में। किसी का कोई पिछले चैप्टर्स का क्वेरी है, कुछ है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं।
नहीं तो फिर हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड करेंगे. लेट्स डू अ ग्रैटिट्यूड फॉर द डे. यस यस सिमरन. What if I don't have the magical crystal yet? Yet, but you can just, you can just go for a walk somewhere, any kind of, you can have a precious rock also. Precious, Okay. but it should not have pointed edges and it should not be a man-made thing. It should be a natural rock. Okay. Okay, तो वो Yeah. आपके पास होना चाहिए. आपको 1-2 दिन टाइम भी लगे तो आप इमेजिन करिए कि आपके पास वो पत्थर हाथ में है जब आप रात को सोने जाएं. लेकिन ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही है. Try to look for a magic rock. Okay. Crystals would do? No, crystals will not do because they are not natural. If they are natural, Okay. they do. Okay, or maybe a coral will do. Okay, maybe a pebble will do, but a glass will not do. Okay, Okay. it should not be factory made, Okay. it should not be man made, it should be available naturally from the earth. Okay. Okay. So, And I did it since morning, huh? exactly as what you had told me. Okay. Lots of magic happened. Really, Oh, a lot. wow. I am so Yeah. happy for you. I am so happy for you. And I'm truly saying it because I can see it since the moment I hung up the phone with you. Since then till now, the words are still coming. I'm grateful. I'm grateful for this. I'm grateful. It's just been magical. I am so happy for you, Simranji. Thank It's you totally so much different. for sharing. Thank you. Yes. अब कल ना इन्होंने बोला कि ये थोड़ा लो फील करती हैं. ठीक है, जनरली तो थोड़ा लो फील कर रही थी. तो मैंने इनको बोला आपके आसपास जो भी कुछ है, अगर आप अपने बेडरूम में हैं, बेड के लिए, चादर के लिए, तकिया के लिए, आपके ड्रेसिंग टेबल के लिए, आप दीवारों के लिए, दीवारों पे पेंट के लिए, आप हर चीज के लिए थैंक यू फॉर दिस. थैंक यू. दिल से फीलिंग्स लाके बोलिए, बट थैंक यू फॉर दिस. थैंक यू फॉर. आप देखेंगे आपका जो मूड है वो शिफ्ट हो जाएगा. अगर आपने किसी ने भी अभी तक किया है तो वो वाउच कर सकते हैं कि बहुत जल्दी मूड चेंज हो जाता है. जो आप नेगेटिव फील करते हैं वो आप पॉजिटिविटी में आ जाते हैं वापस से. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितनी जल्दी अपने आप को पॉजिटिविटी में ला पाए. कभी कभी होता है कि आप इतने ज्यादा लो फील करते हैं कि आपको कुछ घंटे भी लग सकते हैं, 2-3. तो उसमें कोई बात नहीं है, बस उसमें इतना ज्यादा मत घुस जाइए कि आपको निकलने में बहुत मुश्किल हो. एंड जब रात को सोने जाएं तब प्लीज अपने डे को स्कैन करें एंड कोशिश करें कि 51% ऑफ टाइम इन द डे यू हैव बीन पॉजिटिव. तो उससे क्या होता है कि आपके पॉजिटिविटी का पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है. ठीक है, एंड नेगेटिविटी का पलड़ा थोड़ा सा हल्का हो जाता है. मतलब कि आप ज्यादा वक्त तक पॉजिटिव रहे हैं और थोड़े कम समय तक आप नेगेटिव रहे हैं. ठीक है, तो Very आप good जल्दी point. Very good point. आप जल्दी अपने आप को लाइफ में मैजिक्स पाता देखेंगे. ठीक है. और शालिनी हाँ को जी, ना हाँ जी. तुम बता रही थी ना कि वो पर्स खोलो और उसमें से क्या एनवलप निकले, तो कल मेरे साथ ये मैजिक हुआ. अरे वाह, पार्टी टाइम. इतना आनंद आया ना, मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ. यस, मैं आपको ना एक ठो बताती हूँ. हमारे ना मैं कमरे से निकलती हूँ ना तो थोड़ा सा मतलब सामने ही मंदिर है हमारे घर का. एंड 2 दिन से मैं मंदिर में जा नहीं रही थी. तो नीचे कुछ पड़ा हुआ है. झाड़ू भी हो रहा है, पोछा भी हो रहा है, मम्मी पूजा भी कर रहे हैं, बट वो चीज वहीं पड़ी है. फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं घुसी मंदिर के अंदर, मैंने उसको उठाया. वो 1 रुपए का कॉइन था मंदिर के नीचे. वो मेरे को पाके इतना खुशी हुआ. मैंने मम्मी को भी बोला, मैंने बोला मेरे को भगवान जी का आशीर्वाद मिला है, किसी ने नहीं उठाया. और वो हमारे डोमेस्टिक हेल्प है, उन्होंने बोला कि मैं उठाई थी, मैंने झाड़ू दिया, मैंने उसको वहीं रख दिया.
मैंने बोला भाई वो मेरे लिए रखा हुआ था, वो मुझे मिल गया, थैंक यू सो मच। तो अच्छा, कोई तो पैसे मेरे ही थे, पैसे नहीं मेरे ही थे, लेकिन हाँ हाँ हाँ। वो तो खोल के अभी और वो थोड़े दिन, वर्ड ऑफ मनी देख के तो मजा ही आ गया। एक बार क्या हुआ, मम्मी के ना अलमारी में से एनवेलोप में बहुत सारे नोट्स निकले, जब हम लोगों ने ये कर लिया था उसके बाद। हाँ बहुत सारे, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। लेकिन जैसे ही खोले ना, तो वो हजार हजार के नोट थे। एंड अरे वो बाबा। एक तो और अब तो कुछ हो भी नहीं सकता था उसका। बट उन्होंने फिर भी बोला अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, रुपए तो मिले ना मेरे को, थोड़े दिन बाद वापस आएंगे ये नोट। हाँ। मजा तो बहुत आया, लेकिन मुझे अभी अभी सोच के मजा आ रहा है। हाँ तो कई बार मिलता है ना, कहीं रख के कुछ भूल जाते हैं, हाँ। तो कहीं से निकल गया, अरे वाह, वाह। एक बार कोई एक दूसरा पर्स कैरी कर रहे थे, उसमें बहुत सारे पॉकेट्स हैं, वो पॉकेट में से किसी में से 100 रुपया निकल रहा है, किसी में से 50 रुपया निकल रहा है। मैं तो क्या खुश हूँ, बोली वाह कितना सारा मैजिक हो रहा है, मनी मैजिक, मनी मैजिक। बिकॉज अमाउंट इज नॉट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, अमाउंट इज नॉट द क्राइटेरिया, नो। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको जो भी मिला है वो मैजिकल है, और आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है, हाँ। तब आप अपने लाइफ में और अट्रैक्ट करते हैं। ये तो है। यस, सो लेट्स join our hands, close our eyes, sit straight। जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचें और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मेरे को सही रास्ता हमेशा दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए, ऐसा दिल, ऐसा दिमाग देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, जो मेरी हर इच्छा का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे जीवन साथी से मिलाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, रहने को सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझ पर इतना आभार करने के लिए, मेरे को हमेशा ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू सो 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 मच। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और एकदम विश्वास के साथ बोलेंगे, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way.
I am open and receptive to all the good coming my way. I am kind and giving. I am kind and giving. I am compassionate and sympathetic. I am compassionate and sympathetic. I am always ready to help others. I am always ready to help others. I am loving, lovable, and loved by all. I am loving, lovable, and loved by all. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so Everybody did. much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Didi, for your wonderful reading. Thank you for your patience and understanding. Thank you so much. I hope everybody did yesterday's practice. कम से कम 5 बार तो सभी ने किया. Yes. And did anybody feel good after doing? किसी को कोई change लगा जो वो feel करते हैं उसमें? किसी को लगा कि हाँ अब इस चीज के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं? यस, ग्रेट. ये वाली भी प्रैक्टिस डेली करनी है. ऑल 5 एलिमेंट्स डेली करना है. सन के लिए या लाइट के लिए. यू हैव टू थैंक. जीवन में रोशनी के लिए थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है. पानी के लिए, हवा के लिए, धरती के लिए, आसमान के लिए या स्पेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है. अपने लाइफ में और मैजिक्स अट्रैक्ट करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी. सी यू ऑल अगेन टुमारो, सेम टाइम. Okay, bye bye. बाय बाय.